तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम गॉस की प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गॉस की प्रमेय या नियम। ये दोस्तों पेपर में हर साल पूछा जाता है। कोई ऐसा साल नहीं गया जिस साल ये गॉस की प्रमेय ना पूछा गया हो। तो दोस्तों ये 5 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। ये आप पढ़ लेंगे तो 5 नंबर आपके पक्के। तो दोस्तों तो गॉस की प्रमेय होता क्या है? तो गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस का नियम। तो गॉस जी ने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश के 1/1 एप्सिलॉन 0 के गुना होता है। क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो दोस्तों यानी ये कहता क्या है कि वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर क्या है कि लगे कुल आवेश के क्या है, कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। जब दोस्तों हम इसको बराबर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो दोस्तों यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो दोस्तों फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो दोस्तों अब हम एक क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ। क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो दोस्तों गॉसियन पृष्ठ क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ जो काल्पनिक और बंद पृष्ठ हो उसे हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। थोड़ा और दोस्तों बड़ा बना लेते हैं। दोस्तों हमने क्या बना लिया, गॉसियन पृष्ठ। हमने यहाँ पर क्या लिया, बंद पृष्ठ के किसी भी जगह पर हमने प्लस क्यू आवेश मान लिया। ठीक दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित, ओ बिंदु पर स्थित है। इससे आर दूरी पर क्या है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है, पी, जहाँ पर हमें आर बिंदु पर क्या है, पी बिंदु पर एक हमें सूक्ष्म पृष्ठ मान लिया। क्या मान लिया, सूक्ष्म पृष्ठ। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या है, डी ए है, और इस वैद्युत क्षेत्र के क्या है, ई वेक्टर। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र और डी ए के बीच थीटा कोण बनेगा। क्या बनेगा, थीटा कोण। यानी वैद्युत क्षेत्र और डी ए यानी सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल के बीच क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा। तो दोस्तों अब हम इसको मिला देंगे ऐसे। तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि डी ए के कारण क्या, डी ए के कारण बिंदु ओ पर एक घन कोण बनेगा। क्या बनेगा, घन कोण, जिसे हम डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ठीक दोस्तों, हमने क्या किया कि एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, काल्पनिक या गॉसियन पृष्ठ, उसके अंदर किसी भी जगह पर हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया। वहाँ पर ओ बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी रख दिया, जहाँ एक सूक्ष्म पृष्ठ बनेगा और उसका क्षेत्रफल डी ए है। और ये वैद्युत क्षेत्र है जहाँ पर वैद्युत डी ए और वैद्युत क्षेत्र के बीच थीटा कोण बनेगा। और इसकी दूरी कितनी, आर। और डी ए के कारण घन कोण क्या बनेगा, डी ओमेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा समझ आया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू
प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे व्यक्त करते हैं, ई, यानी ई बराबर 1/4πε0 क्यों अपान आर स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला होता है क्या, विद्युत क्षेत्र का। अब दोस्तों क्या हम ये तो प्लस क्यों आविष्कार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आए। अब हम क्या करेंगे, सूक्ष्म पृष्ठ यानी ये जो है डी ए, तो सूक्ष्म पृष्ठ यानी डी ए, तो दोस्तों सूक्ष्म पृष्ठ क्या हो जाए कि डी ए के कारण बिंदु क्या, डी ए कारण बिंदु ओ पर बनाया गया या आंतरिक घन कोण, या दोस्तों हम इसे कह सकते बनाया गया कोण। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, अभी हमने बताया किससे व्यक्त किया, डी ओमेगा। डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये दोस्तों क्या है, डी ए के कारण बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण या बना हुआ कोण। तो दोस्तों ये डी ओमेगा हो गया। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे कि डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। अब दोस्तों यहाँ पर आपने सोचा होगा कि डी क्यों लगा दिए, जब पृष्ठ सूक्ष्म होगा तो विद्युत फ्लक्स भी सूक्ष्म होगा। जाहिर सी बात है कि जब पृष्ठ सूक्ष्म होगा तो विद्युत फ्लक्स भी सूक्ष्म होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, इस पर यहाँ पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/4π। ये दोस्तों ई का मान, यह ई के तरफ ई का मान रख देंगे 1/4πε क्यों अपान आर स्क्वायर बटे डी ए कॉस, सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। दोस्तों ये कैसे आया, क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे कि जब ए डॉट बी होता तो इसका सूत्र क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये दोस्तों ए डॉट बी का क्या सूत्र होता है, ए बी कॉस थीटा। तो वहीं पर ये भी एक ए डॉट बी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो अब दोस्तों इधर इसका मान रखेंगे, तो ई के दर पर यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्या हो जाएगा, क्यों बटे आर स्क्वायर, क्या है फिर डी ए कॉस थीटा। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको अब अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्यों अपान 4πε0 डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्यों ए 4πε0 क्या हो जाएगा, ये दोस्तों डी ए कॉस थीटा भी हमने आपको कहीं पर लिखाया था डी, ये देखिए दोस्तों,
तो डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो दोस्तों इसके दर पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। ठीक दोस्तों, आप क्या करेंगे, ये हो गया दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों यहाँ पर सूक्ष्म था इसलिए हमने डी लगाया था, यहाँ पर संपूर्ण है तो यहाँ पर हम डी नहीं लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एफ साइलन 0। अब दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण तो क्या कर देंगे, समाकलन। दोस्तों समाकलन की होता ही है कि संपूर्ण पृष्ठ का जब सब वैद्युत फ्लक्स निकाला जाता है तब समाकलन लगा दिया जाता है, यानी इसका मान यही होता ही है कि संपूर्ण पृष्ठ जब निकाला जाता है, छोड़िए सब छोटे पृष्ठ से यानी सूक्ष्म पृष्ठ से जब संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकाला जाता है तो समाकलन लगा दिया जाता है। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, दोस्तों फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एफ साइलन 0। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई, क्या होता है दोस्तों, 4 पाई। तो दोस्तों जब हम इस पर यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा की दर 4 पाई। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख दिया कि डी ओमेगा बराबर 4 पाई। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डी ओमेगा की जगह पर हमने 4 पाई लिख दिया। अब दोस्तों जो कट रहा उसे हम काट देंगे, नहीं 4 पाई से 4 पाई काट देंगे। तो दोस्तों फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। तो दोस्तों हाँ, हमें यही तो सिद्ध करना था कि क्यू ई बराबर क्यू क्या फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, यही तो दोस्तों हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों ये था एकदम सिंपल गॉस की प्रमेय। तो दोस्तों क्या हुआ कि हमने सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ बनाया, उसके अंदर प्लस क्यू आवेश एक जगह पर रखा, जब बिंदु ओ पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी रखा, जहाँ पर हम अपने सूक्ष्म पृष्ठ बनाया, उसका क्षेत्रफल डी है और वैद्युत क्षेत्र ई, और वैद्युत क्षेत्र और डी ए के बीच बना कोण थीटा कोण कहलाता है, थीटा कोण बनाया। फिर दोस्तों डी ए के कारण आंतरिक घन कोण डी ओमेगा बनेगा यहाँ पर। तो दोस्तों हमने क्या किया कि फिर हमने रखा प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। फिर दोस्तों हमने क्या निकाला कि डी ए के कारण बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। फिर हमने दोस्तों डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। तो दोस्तों ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर ई इंटू डी ए के भी क्या रखा है, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब दोस्तों ई का मान यहाँ पर हम इनपुट कर देंगे तो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। अब डी ए कॉस यहाँ पर डी फाई ई क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर क्या हो जाए, सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब ये डी ए कॉस थीटा ये क्यों का इसमें गुणा हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो डी फाई क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, डी ओमेगा। तो यहाँ पर हमने रख दिया। अब दोस्तों क्या निकाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, समाकलन किया डी ओमेगा हो गया।
और डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई। तो फाई ई बराबर क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई काट दिया, क्या बचा दोस्तों फाई ई बराबर क्यू इंटू एप्सिलॉन 0। यही हमें दोस्तों सिद्ध करना था। तो दोस्तों एकदम सिंपल था कि दोस्तों फिजिक्स आप लोग समझ गए तो आपको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये था गॉस की प्रमेय। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो एकदम पसंद आई होगी और आपको कहीं पर भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय, टेक केयर।